हम देखा कि कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। और अगला प्रश्न अब यहाँ पर पूछा गया है कि मैडम क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगी। तो यहाँ पर स्नेहा ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग होते हैं। सबसे पहले कहा विषय का चयन, मतलब आपको विषय की चॉइस करनी है। विषय का यहाँ पर आपको विषय निश्चित करना है कि कौन से विषय पर आपको फीचर लेखन करना है। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय आपका रोचक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अतः फीचर का विषय विषयानुकूल समसामयिक होना चाहिए, विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है और आप अपने विषय को चुन सकते हैं। मतलब कुछ भी विषय चुनना नहीं है, इन सभी बातों को उसके अंतर्गत आपको लेना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर रोचकता होनी चाहिए, उसके अंदर ज्ञानवर्धक होना चाहिए, उत्प्रेरित होना चाहिए, पाठकों को पढ़ने के बाद उत्प्रेरित करने वाला, समयानुकूल होना चाहिए, मतलब बहुत पुरानी जिससे कोई ताल्लुकात नहीं है आज के समय के साथ, ऐसा नहीं। तो समयानुकूल होना चाहिए, समसामयिक होना चाहिए, समानता ही होनी चाहिए, और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला आपका विषय होना चाहिए। ये सारी बातें अगर जिसके अंदर मौजूद है वो विषय को आप चुन सकते हैं। चयन करना मतलब चुनना, उसे सिलेक्ट करना। दूसरा यहाँ पर कहा गया है सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। फीचर जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध होता है। आप जिस विषय को लेकर फीचर लेखन कर रहे हैं उसके संबंधित अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आपके पास उसका मटेरियल नहीं है, उचित जानकारी अनुभव नहीं है, और फिर भी आप फीचर लेखन कर रहे हैं, तो ऐसा फीचर लेखन नीरस होता है। पाठक आपके फीचर लेखन को उत्सुकता से नहीं पढ़ेंगे। इसलिए अगर आपको उसके अंदर जान डालनी है, आपको जीवंत करना है उस फीचर को, तो उस विषय से संबंधित आपके पास भरपूर जानकारी का संकलन होना चाहिए और उसके अनुभव होने चाहिए, तभी आपका फीचर एक जिंदा फीचर बन सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तक, पत्र, पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी चाहिए। जिस विषय के संदर्भ में आप फीचर लेखन कर रहे हैं उस फीचर लेखन की जानकारी के लिए आपको विविध प्रकार के अनेक पुस्तकों का आपको यहाँ पर वाचन करना ज़रूरी है। पत्र पत्रिकाओं का वाचन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि आपको उन लोगों से भी मिलना है जहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। उन स्थानों पर भी आपको जाना है जहाँ पर आपको उस फीचर संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। मतलब फीचर 4 कमरे में बैठकर नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर की जानकारी के लिए आपको अनुभव होना चाहिए। आपके पास अलग अलग तरह की पुस्तक, रेफरेंस, संदर्भ पुस्तक होनी चाहिए। पत्र पत्रिका की सामग्री आपके पास होने जिसके अंदर से आप वो जानकारी प्राप्त कर सकें। उन लोगों से आप मुलाकात कर सकते हैं जो उस विषय के संबंध में आपको मार्गदर्शन कर सके, आपको उसके बारे में बातें बता सके। उन स्थान पर आपको जहाँ कर पहुँचना है जिस स्थान से वो फीचर लेखन की बातें जुड़ी हुई है, मतलब सामग्री आपके पास भरपूर होनी चाहिए फीचर लेखन करते समय। अगला यहाँ पर अंग है फीचर योजना। फीचर लेखन से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा होना चाहिए, मतलब प्लानिंग होनी चाहिए कि इस फीचर में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन सी बातों को महत्वपूर्ण हमें यहाँ पर स्थान देना है। अतः फीचर लेखन लिखते समय आप बैठ गए और जो महत्वपूर्ण है वो बात ही नहीं लिखी और बाकी का सब यहाँ वहाँ का आपने लिख दिया, तो वो फीचर लेखन आपका प्रभावी नहीं हो सकता, ना ही पाठक उसको उत्सुकता से पढ़ सकते। इसलिए फीचर लेखन में आपको कौन सी बातों को महत्व देना है, कौन सी बातों को स्थान देना है, उसका एक ढांचा पहले बना देना चाहिए। वरना आप लिखते गए 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, पर जो हकीकत है, जो बात आपको लिखनी है, वो बात ही उसके अंदर आपने नहीं लिखी, तो वो फीचर लेखन आपका यहाँ पर सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि फीचर लेखन सीमित होना चाहिए। एक अच्छा कहते हैं ना, शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब जो आपको लिखना है वो बातों को आपको योजनाबद्ध लिखना है। जो लिखना है वो नहीं लिखा और बाकी की बातों का आपको लिख दिया, तो वो फीचर आपका
यशस्वी नहीं हो पाएगा। इसलिए फीचर लिखते समय योजनाबद्धता, एक ढांचा बना लेना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए कि इन इन बातों को मुझे फीचर लेखन में लिखना है, इस बातों को महत्वपूर्ण स्थान देना है, तो आपका फीचर लेखन अच्छा बन सकता है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि फीचर लेखन के अंग कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने देखा विषय का चयन, मतलब विषय को चुनना, सिलेक्ट करना, विषय के बारे में जानकारी होना, आपके पास उसकी भरपूर, उस फीचर लेखन के संबंधित आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए, और एक योजनाबद्ध होना चाहिए कि फीचर आपको किस तरह से योजनाबद्ध ढांचे में ढालना है। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी। तब एक विद्यार्थी ने ऊपर हाथ उठाया और स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। अब इसके अंदर जो व्याख्यान चल रहा है, उस व्याख्यान के अंदर विद्यार्थी और स्नेहा के अंदर तालमेल बढ़ गया है। यहाँ पर विद्यार्थी के मन में अनेक प्रश्न निर्माण हो रहे हैं, और उन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए स्नेहा भी तैयार है। अब ये बात बताने के बाद स्नेहा का मन कर रहा है कि और जिज्ञासा विद्यार्थियों के अंदर निर्माण होनी चाहिए, और जिज्ञासा पूर्वक विद्यार्थियों के ऊपर नज़र डालती है। तब एक विद्यार्थी ने फिर से अपना हाथ उठाया है। स्नेहा ने देखा और स्नेहा ने कहा, अच्छा पूछो, अगला प्रश्न क्या पूछना चाहते हो? फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं? इसके आधार पर फीचर लेखन लिखा जाता है, विद्यार्थी ने प्रश्न कहा। और फिर से एक नया प्रश्न स्नेहा के सामने आया है। फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होने चाहिए जिसके आधार पर हम फीचर लेखन कर सकते हैं? स्नेहा ने कहा, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है कि आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। स्नेहा ने कहा, निम्नलिखित 4 सोपान अथवा चरण के आधार पर हम फीचर लेखन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहा उन्होंने प्रस्तावना। अब जो कोई बात लिखते हैं, जैसे कि हम निबंध में भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम प्रस्तावना करते हैं, प्रश्न के उत्तर लिखते हैं तब भी हम प्रस्तावना करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर भी हम प्रस्तावना करते हैं। तो फीचर लेखन लिखते समय भी सर्वप्रथम आपको प्रस्तावना करनी है। तो प्रस्तावना ये हमारे फीचर लेखन का पहला चरण है, पहला यहाँ पर हमारा वो सोपान है। तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावना होनी बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना में फीचर लेखन के विषय पर संक्षिप्त परिचय होना चाहिए, मतलब जो कुछ हम लिखने वाले हैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हम प्रस्तावना में देते हैं। इसलिए प्रस्तावना में फीचर के विषय का जो संक्षिप्त परिचय होता है वो हमें प्रस्तावना में लिखना है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों का मन में फीचर पढ़ने के लिए जिज्ञासा होती है। मतलब हमारी शुरुआत जो प्रस्तावना से होती है वो प्रस्तावना एकदम परिपूर्ण होनी चाहिए, संक्षिप्त उसके अंदर जानकारी होनी चाहिए, ताकि पाठकों को आगे क्या है ये पढ़ने की उत्सुकता निर्माण हो, जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर में जुड़ा रहता है। मतलब ये आपका फीचर का आईना है कि आपको क्या पढ़ना है, ये प्रस्तावना के अंतर्गत ही आ जाता है। और फिर प्रस्तावना इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए कि पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहे। दूसरा यहाँ पर सोपान है, चरण है, विवरण अथवा मुख्य कलेवर। तो फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखन स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वालों को ज्ञान और अनुभव संपन्न होता है। आपका दूसरा यहाँ पर है विवरण अथवा मुख्य कलेवर। जो आपको जानकारी देनी है वो इस दूसरे चरण में आ जाएगी। उपसंहार, यहाँ अनुच्छेद संपूर्ण परिचय का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें फीचर लेखन फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरीय प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिसमें विषय से संबंधित पाठकों को ज्ञान भी मिले और जिज्ञासा भी बनती रहे। और फिर अंत का यहाँ पर चौथा मुद्दा है शीर्षक। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। आपने जो फीचर लिखा है उसका शीर्षक औचित्यपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ लिखा है वो शीर्षक में ही होता है। शीर्षक पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासा वर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और
और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण होते हैं। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना, मुझे लगता है कि आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। और इस तरह से स्नेहा ने कहा कि जो सारी बातें आपको पूछनी थी आपने पूछा, मैंने उसका सही से उत्तर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि फीचर पर मेरा जो व्याख्यान था वो आपने ध्यानपूर्वक सुना और आपकी जो शंकाएँ थी वो सारी शंकाओं का निराकरण मैंने किया, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम कहाँ खो गई है आप? अब मैडम कहाँ खो गई मतलब अब तक स्नेहा अतीत में थी, अब फिर से वर्तमान में आ गई है। और एक विद्यार्थी जो पत्रकार आए हुए हैं हॉल में बैठे हुए, उसमें से एक ने कहा, मैडम कहाँ खो गई हैं आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। जी। स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था, उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरा विख्यात फीचर लेखन होने का आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। मेरा योगदान? वहाँ कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मैडम आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही तो था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियों की गूंज से बढ़ती जा रही थी। मतलब अब तक जो ये अतीत में वो थी स्नेहा, उस अतीत में जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उन प्रश्नों को पूछने वाला जो विद्यार्थी था वो विद्यार्थी आज पत्रकार के रूप में स्नेहा के सामने खड़ा है। स्नेहा कहती है कि आप भी तो एक फीचर लेखक के बहुत बड़े जाने माने लेखक हैं। तब उस पत्रकार ने कहा कि मेरे विख्यात फीचर लेखन होने का आपका बहुत बड़ा योगदान है। स्नेहा ने कहा मेरा क्या योगदान है? तो उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले जो आपने व्याख्यान दिया था उस व्याख्यान में जो 2 प्रश्न महत्वपूर्ण पूछने वाला विद्यार्थी था वो मैं ही तो था। पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव देखकर स्नेहा अवाक सी खड़ी रह गई और फिर से वो अतीत में जाती है और हॉल में तालियों की गूंज बढ़ती जा रही है और यहाँ पर स्नेहा फिर से अपने वर्तमान स्थिति में आ गई। तो इस तरह से हमने ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट किया है और इस पाठ के जो आगे का शेष भाग है वो हम अगले वीडियो में मतलब हम आपसे कल मुलाकात करेंगे और हम आपको कल वो सारी बातें बताएंगे। अब फीचर लेखन कैसा करना चाहिए इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, उस उदाहरण को देखेंगे, कुछ हम कृति पत्रिका देखेंगे और फिर अच्छे फीचर लेखन की क्या विशेषता, ये सारी बातें हम कल देखेंगे। आज हम बस यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा और अगर कोई समस्या रह गई है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अब हम कल यहाँ पर फीचर लेखन कैसे करना है उस फीचर लेखन की कुछ उदाहरण देखेंगे। फिर फीचर लेखन की विशेषता यहाँ पर शॉर्ट में दी है वो भी हम कल देखेंगे। फिर फीचर लेखन कैसे करना है इसका उदाहरण दिया, इस उदाहरण को हम देखेंगे। ठीक है।